आज बात करते हैं चुनाव की, यानी लोकसभा चुनाव 2024। 3 चरण का मतदान हो चुका है अभी, यानी 4 चरण बाकी है। 13 और 20 यानी 25 मई और 1 जून 4 तारीख को आएंगे नतीजे। तो आज हम बात करते हैं जो चुनाव हो चुके हैं, जो चुनाव होने वाले हैं, ये सारी प्रक्रिया को लेकर के हमारे साथ है खुमान सिंह राजपूत, जो आज बताएंगे। इनका भी कुछ कहना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है या इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। ये सारी चीजें अपने आपके साथ, हमारे साथ और इस चैनल के माध्यम से रखेंगे, यानी खुमान सिंह राजपूत। तो आप भी जानिए, आप भी हमारे साथ देखिए और जुड़िए और आप खुमान सिंह राजपूत की बातें सुनिए। नमस्कार मित्रों, अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व, इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है। और जो होने वाले चुनाव है, सबको मेरी अपील है कि इस मत का उपयोग करके ये निकम्मी सरकार को गिराना है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो माहौल बना हुआ है, हमारी सरकार आने वाली है, तो मेरी सभी देश की जनता से आने वाले जो भी चरण बाकी है उसमें वोट करके इंडिया गठबंधन सरकार को केंद्र में लाना है। और इस झूठी ऐसा क्यों? क्योंकि देश में जो महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से, जो प्रज्वलन रेवन्ना ने जो जिस तरीके से 400 लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया है, फिर भी मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं। और भी बहुत सारे हाथ, इसलिए पूरा क्षत्रिय समाज गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ है। और क्षत्रिय समाज के साथ में पूरा सर्व समाज सपोर्ट कर रहा है। इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही है, 400 पार इस बार भाजपा सरकार। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जनता जनार्दन होती है और जनता जिताती है, जनता हराती है। ये लोग तो पहले ही जनता को तो कुछ गिनते ही नहीं है। इनकी 400 पार सरकार है, तो इलेक्शन किस चीज़ का करवाना है? इनके अंदर बौखलाहट है। कल आपने जो रैली देखी होगी, जो मोदी जी ने जिस तरीके से अपने चाहते, जिसने 10 साल में उसने लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया अंबानी के लिए, अडानी के लिए, 22 करोड़पति को उन्होंने अरबपति बनाया। और अब जाके अंबानी और अडानी ने उनको खर्चा देना बंद कर दिया। तब जाके वो कल बोला कि इनके पास में काला धन है तो इनके पास सब एजेंसियां हैं, किसी भी एजेंसी को भेज के, ईडी को भेज के उसको इसकी जांच करनी चाहिए। क्यों डरे हुए हैं वो? इसका मतलब ये सीधा है कि वो इनके सेठ अंबानी और अडानी, हार रही सरकार जा रही इनकी, इसलिए उसकी बुराई पे उतर आया है। 370 और राम मुद्दा बहुत बड़ा, 370 और राम मुद्दा का जो एजेंडा है, राम जी का मंदिर है, वो स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इनके लोग खुलवाए थे, पूरी दुनिया जानती है। और कांग्रेस भी इसका सपोर्ट करती रही है। न्यायालय का आदेश था, न्यायालय का आदेश सर्व समाज ने माना, मुस्लिमों ने ही माना, हिंदुओं ने ही माना, और मंदिर बन गया। इसमें अगर अमित शाह बोलता है कि मेरे अध्यादेश से मंदिर बना है, तो न्यायालय की यह अवहेलना है, क्योंकि न्यायालय ने इस मंदिर को बनाया है। तो कांग्रेस वाले राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? राम मंदिर दर्शन करने का मुद्दा, राम मंदिर तो जाते हैं लोग, अभी भी जाएंगे, ऐसा नहीं है राम मंदिर जाने का। लेकिन जब 22 जनवरी का उसका उद्घाटन, 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना था, इन्होंने इलेक्शन को देख के आज अधूरे मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें रामानुज ट्रस्ट का एक भी आदमी नहीं आया। क्षत्रिय समाज ने संघर्ष किया, उसका एक भी आदमी को इन्वाइट नहीं किया। और न ही इन लोगों ने शंकराचार्य जी को बात किया, उनकी अवहेलना भी करी है। और इन्होंने इलेक्शन को देखते हुए राम मंदिर का पहले इन्होंने ओपनिंग कर ली। और रही बात राम मंदिर आने की और जाने की, राम मंदिर, राम भगवान हमारे हैं, हर एक कांग्रेसी के राम भगवान है, हम जाएंगे, मंदिर हमारा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यानी राहुल गांधी राम मंदिर पर गए नहीं। राम मंदिर पर उनका कहना था, मैं राम मंदिर पर दर्शन करने जा रहा हूँ। अभी राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि किसी के बुलाने से राम मंदिर, जब राम का बुलावा आएगा, जब राम का नसीब में लिखा होगा बुलावा, तो सब लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे। किसी के बोलने से, किसी बुलावे से दर्शन होते नहीं है। इस बार अमेठी छोड़कर भाग गए राहुल गांधी, ऐसा लोगों का कहना है। देखो, नरेंद्र भाई मोदी पहले कहाँ से लड़ते थे?
मैं आपको पूछ रहा हूँ कहाँ से लगती थे? गुजरात से। क्यों गए वाराणसी? वाराणसी क्यों छोड़ा उन्होंने वाराणसी? वाराणसी गए, तब से वो वाराणसी है। वाराणसी की जनता उनको तीसरी बार जो है मत देने ऐसा जा रही नहीं होता है। पहले ये लोग बड़ौदा से थे, उससे पहले राजकोट से थे। हर जगह से लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कहीं से भी आप लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाग गए वहाँ से। लेकिन उन जो कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था अमेठी, इंदिरा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू नहीं, हो, जहाँ पर रही परिवारवाद की बात, तो इन्होंने बहुत ढिंढोरा पीटा परिवारवाद का। और परिवारवाद किसकी किसकी पार्टी में है वो सब दुनिया देख रही है। और वहाँ पर छोटे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी हमेशा मौका देती है। पाठक जी वहाँ पर 40 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो सीट लेके आएंगे। और इनकी बौखलाहट है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास 370, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, जातियों को लड़ाओ, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास की कोई राजनीति नहीं है इनके पास। क्या बायोमेड और जो है रायबरेली से राहुल गांधी जीत रहे हैं? देखो, हम जीतने का आश्वासन आपको दे सकते हैं, लेकिन जनता के हाथ में होता है। इसका वोट जनता डिसाइड करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। और ये हम पहले 400 पार की तरह हम हवाई बातें नहीं करते हैं, लेकिन सरकार हमारी बनने वाली है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाली है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, यानी बीजेपी अलायंस नहीं आएगी। इस बार आपका कहना है? 100% जनता जाग चुकी है और पूरे देश में ये माहौल बन गया है कि ये लोग हर चीज़ में नाकाम हुए हैं। ये देख लो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, छोटे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को सबको इन्होंने एक्सपाइल कर दिया है। इसलिए जनता जाग चुकी है और बहुत ही जल्दी 4 तारीख को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाली है। अभी जो हाल में हुए चुनाव, यानी 3 चरण के चुनाव हुए, उसमें क्या आपको लगता है? 100% हमारा इंडिया गठबंधन हर जगह से आगे है। और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, क्षत्रिय समाज के साथ में और भी समाज जुड़े हुए हैं, और इनका जो कोर वोट बैंक है, इनका जो 100% कोर वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ में है। किस हिसाब से लोग बोले 400 पार का? यानी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही, आपका कहना है? इंडिया गठबंधन 100% सरकार बनाने जा रही है। और मैं हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सभी एयरपोर्ट के ऊपर अलर्ट जारी कर दे। ये सरकार जाने वाली है। ऐसा नहीं हो कि सरकार जाने से पहले नरेंद्र मोदी देश छोड़ के भाग जाए। और हार तो 100% निश्चित है इनकी। यह आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और एनडीए वाले भाग जाएंगे, 100% भाग जाएंगे। इनका जो भी इन लोगों ने 10 साल में काम किया हुआ है, इनको पता है, इनको भागना ही पड़ेगा। जैसे आपको मैं जर्मनी की बात बताऊँ, हिटलर ने जो जिस तरीके से धर्म के हिसाब से देश को चलाया था, उसी के हिसाब से देश हिंदुस्तान में 10 साल से राजनीति कर रहे हैं ये। और राष्ट्र में हिटलर ने क्या किया वो पूरी दुनिया जानती है। और वही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद में नरेंद्र भाई मोदी करने वाले हैं। यह आपका कहना है। और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी? सरकार 101%, जहाँ तक कि जनता का जनादेश सर्वमान्य रहता है। और जनता इस माहौल में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ में है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो न्याय पत्र, घोषणा पत्र दिया है, उस घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेके, बेरोजगार के लिए रोजगार के लेके सब गारंटी दी हुई। और कांग्रेस ने जो बोला है वो करके दिखाया है। आपको पता होगा कि जब 2014 में सरकार भाई, उससे पहले गैस का बाटला 350 रुपये था। और वही हमारे ये बीजेपी की एक केंद्रीय मंत्री है जो 350 बाटला था, उस टाइम बाटले के ऊपर बैठ के डांस कर रही थी। आज 1000 रुपये बाटला का हो गया है। अब वो कहाँ पर है? आखिर सूरत शहर की सीट से नीलेश कुंभानी गायब हो गए। देखो, ऐसा क्यों? वो गद्दार था, गद्दारी करी उसने। और पूरे 22 करोड़ जनता के साथ में उसने गद्दारी करी है, जिसमें पूरा हाथ भारतीय जनता पार्टी का था। उन्होंने डरा धमका के प्रलोभन दे के इसको खरीदा है या उसको डरा के उसको विड्रॉल करवाया है। उसके बाद में विड्रॉल करने के बाद में दूसरे 5 लोगों को जो अपक्ष में थे, उनको यहाँ की लोकल पुलिस उठा के लोकेशन ट्रेस करके ला के होटल के अंदर बिठा के एडजस्टमेंट करके डरा के मुझे फॉर्म खिंचवाया गया है। यहाँ पर डेमोक्रेसी की हत्या करी है। और भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी चाहती ही नहीं है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहे, शांति से रहे, सबको फायदा हो। क्या इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया? वो तो सामने से छोड़ के चला गया, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया। चोरों का चोर, घंटी चोर, यहाँ पर वो बैंक का चोर, यहाँ पर बुटलेगर। उसी तरह एमपी के अंदर भी बुटलेगर ही है, वो उसका बड़ा भाई है वो।
इसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ जो हुआ है कृत्य वो का वो कृत्य इंदौर में भी हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी बुटलेगर है, वहाँ पर भी बैंक का चोर है, और वो जो सूरत में हुआ है वो का वो बंदा, वैसा का वैसा बंदा इंदौर के अंदर भी है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करना चाहता हूँ। तो ये आपका कहना है, यानी इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है और एनडीए हार रही है। एनडीए 100% हार रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का माहौल है, देश में जो माहौल चल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है, आपने देखा होगा कि गुजरात में इनका जो गढ़ माने जाने वाली सीटें, आनंद देख लो आप, और वलसाड देख लो आप, भरूच देख लो आप, राजकोट देख लो आप, बनासकांठा देख लो आप, साबरकांठा देख लो आप, जहाँ पर हर जगह कांग्रेस इनको मात दे रही है। ये बौखलाहट में है, घबराहट में है, और इनको पता है कि हमारी सीटें आने वाली नहीं है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से मोदी ने गारंटी दी थी कि मैं विकास कराऊंगा, लोग पागल हो गए विकास के चक्कर में, उसको पूरी की पूरी गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, महाराष्ट्र से फुल सीटें दी थी। इस बार जनता वहाँ से इनको नकार रही है, इनकी वहाँ सरकार फेल है, वहाँ सीटें नहीं मिल रही है। ये 400 पार की हवा उनकी निकल गई है। इनको 200 बनाने के लिए, 200 तो बहुत बड़ी बात है, हमारा तो 180 का भी टारगेट है, 180 सीट भी लेके आया ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस टाइम में। धन्यवाद। तो यह रहे खुमान सिंह राजपूत। आपने देखा, आपने सुना, आप भी जुड़े हमारे साथ, और आपके साथ हम भी आएंगे और बात करेंगे यानी चुनाव पर चर्चा करेंगे, कौन बनेगा, यानी कौन करेगा राज, किसकी बनेगी सरकार, ये सारी चीज़ें जानेंगे और देखेंगे। आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और देखिए। धन्यवाद।